नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑल इंडिया सरकारी जॉब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ। ये भाग संख्या 1 है। इसमें टोटल 15 प्रश्न हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है सुमेरियन सभ्यता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए शिलालेख, बी पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपयुक्त में सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर स्थल था जहां से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है सैंधव सभ्यता का। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है रोपड़। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है तांबा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातात्विक संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। इसका सही आंसर है दोस्तों पुरातत्व संबंधी खुदाई। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रश्न संख्या 7 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन बी पुरातात्विक संबंधी खुदाई। प्रश्न संख्या 8, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन बी चांदी के आहत सिक्कों में, ऑप्शन सी हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन डी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में। इसका सही आंसर है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर है दोस्तों राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है क्लाइव, ऑप्शन डी है कर्नल टॉड। इसका सही आंसर है दोस्तों सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है हड़प्पा।
दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है हड़प्पा। इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 12, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है सोना। इसका सही उत्तर है दोस्तों तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग शुरू किया था। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनावली। इसका सही उत्तर है दोस्तों बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बनावली, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में दोस्तों किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है हाथी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सुमेरियन, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है मिस्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सुमेरियन। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन थी। ठीक है दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। आप लोगों को अगर मेरी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो कृपया मुझे कमेंट्स कर दें। आपको अगर इंग्लिश में सुनना है या हिंदी में, जिसमें भी आपको सुनना है, मैं उस लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपको समय पे मेरे चैनल से जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।